हेलो बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं एमवी ट्यूटोरियल चैनल। तो स्टूडेंट, हम लोग एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक आया 2024 का। ठीक है, ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका है हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन का और मैथमेटिकल लॉजिक का। दिस इज थर्ड वीडियो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 है। इसके बाद आपको मैट्रिसेस मिलेगा और बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे वीडियो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, 10 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है स्लोप। स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप क्या होता है इस चैप्टर में पढ़े हम लोग, डी वाई बाय डी एक्स। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। मतलब क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। उसके बाद थीटा के प्लेस पे पाई बाय 4 पुट कर देना है। थीटा के प्लेस पे पाई बाय 4 पुट कर देना है। कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान से देख लो। एक्स दिया हुआ है 2 इंटू साइन क्यूब थीटा एंड वाई दिया है 3 इंटू कॉस क्यूब थीटा। 3 इंटू कॉस क्यूब थीटा। डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों डी एक्स बाई डी थीटा। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। साइन क्यूब का क्या हो जाएगा? पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव होता है जिसका पावर था उसका। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। सिमिलरली dy by d थीटा विल बी 3 बाहर cos क्यूब, cos क्यूब, cos थीटा का होल क्यूब, मेन पावर आगे आ गया n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद जिसका पावर रहता है उसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा इज 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा एंड dy बाय डी थीटा इज माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। बराबर। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हमको पता है, वी नो दैट, हमको क्या पता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। एग्जाम में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ये आपको अच्छे से समझे इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में लिखा रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। जो कैंसिल होएगा उसको कैंसिल कर दो। 3 से कट के ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक कॉस कट हो जाएगा और एक साइन कट हो जाएगा। क्या बचेगा? -3 कॉस अपॉन साइन, -3 कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है। -3 अपॉन 2 भी है ना। ठीक है। स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। थीटा के प्लेस पे पाई बाय 4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2 इंटू कॉट पाई बाय 4। कॉट 45 होता है 1, तो -3 बाई 2 इंटू 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा -3 बाई 2। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? -3 बाई 2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलो अगला। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल dy बाई डी एक्स जो रहता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है। टेंजेंट का स्लोप निकाल के उसको निगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे तो नॉर्मल का स्लोप होगा। क्यों निगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे? क्योंकि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे क्या करना है? y, y क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस 2। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 ई रेस टू एक्स का 2 बाहर, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0। क्या बोला? समझ में आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट एट 0,4। मतलब x के प्लेस पे 0 पुट करोगे और y के प्लेस पे 4 पुट करोगे
इत्तेफाक से यहाँ y है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 1 विच इज 2। नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के लिए जो रिलेशन है वो है निगेटिव रेसिप्रोकल, प्लस का हो जाएगा माइनस, 2 का हो जाएगा हाफ, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था एकदम। करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला। दो क्वेश्चन बता दिया, पसंद आ रहा होगा तरीका, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर दिया करो, कमेंट नहीं करते हो आप लोग जल्दी। ठीक है, दोस्तों में शेयर भी कर दिया कर देना। इफ द लाइन दिस टचेस द कर्व दिस, ये लाइन इसको टच कर रहा है, मतलब ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है। एट द पॉइंट दिस देन a प्लस बी, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, इसका स्लोप आएगा 4। सर कैसे, डायरेक्ट निकाल दिए? या तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, वहां से जो वैल्यू मिलेगी वो स्लोप मिल जाएगा, या फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है ना एकदम, तो m के जगह पे कौन है, 4 है, तो स्लोप मिल गया। उधर पकड़ो, किसको पकड़ना है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस बी। ठीक है, स्लोप की वैल्यू 4 है, याद रखना। इसको डेरिवेटिव कर लिया तो 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 3ax स्क्वायर, b का डेरिवेटिव 0। ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3ax स्क्वायर अपॉन 2y। dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3a। x के जगह पे जो पॉइंट दिया है वो पुट कर दो 2 का स्क्वायर, और y के जगह पे क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, जो कट होता है उसको कट कर दो, 2 बचेगा, 2 को भेज दो लेफ्ट में, अपॉन में, तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू मिल गई अपने को 2। a की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 2 मिल गई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जरा ध्यान से देखना। सिंस सिंस 2, 3 लाइज ऑन y का स्क्वायर इज इक्वल टू ax का क्यूब प्लस b, पुट कर दिया तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 का क्यूब प्लस b। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, a की वैल्यू अपने को 2 मिली है, 2 का क्यूब इज 8 प्लस b, देयरफॉर 9 इज इक्वल टू 16 प्लस b। 16 यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 माइनस 16 इज -7। अपने को निकालना क्या है, a प्लस बी, ए की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज -5। इजी है एकदम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है, जो इस कर्व को दोबारा पॉइंट पी पे मिल रहा है, मतलब यहां से dy बाई डी एक्स जो आएगा इस पॉइंट पे वो स्लोप रहेगा। ठीक है, तो पहले एक काम करो, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दो, फिर इन चारों पॉइंट को टेंजेंट के इक्वेशन में भी पुट करेंगे और कर्व में भी पुट करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे कर्व अगर ऐसा है, ठीक है, अगर अगर कोई पॉइंट दोनों पे है, मतलब वो टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे भी रहता है, कर्व पे भी रहता है, तो दोनों पे पुट करके अपन सेटिस्फाई कर देंगे। तरीका क्या है, इस पॉइंट का यूज करके टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद ऑप्शन से क्रॉस चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट उस टेंजेंट पे भी लाई करता है और इस कर्व पे भी लाई करता है। थोड़ा सा कर्व को सुधार लो, अदरवाइज यू इंटू वी करना पड़ेगा, उससे बेटर है कर्व थोड़ा सुधार लो। वाई स्क्वायर आ जाएगा एक्स इंटू 4 माइनस 4x प्लस एक्स का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, पीछे से लिख रहा हूं, एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x, एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो 2y dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद dy बाय डी एक्स, 2y जाएगा अपॉन में, तो 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 अपॉन 2y। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाय डी एक्स एट गिवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एट पॉइंट 1,1। ठीक है, पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 3 × 1 माइनस 8 × 1 प्लस 4 कंप्लीट अपॉन में 2 × 1। तो ये हो जाएगा 3 + 4 7, 7 माइनस 8 इज -1 और अपॉन में 2। तो कितना आ गया? -½ आ गया। कितना आ गया बच्चों? -½ आ गया। ये स्लोप मिल गया, स्लोप पता है, पॉइंट पता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एग्जाम में आपको इतना मतलब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्ट में कर लेना, जरूरत नहीं है सब फॉर्मूला लगा के दिखाना है। y माइनस 1 आपको डायरेक्टली आंसर से मतलब होता है, m के जगह पे -½ है, यहाँ पे x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y माइनस 2 इज -x प्लस 1, सबको लेफ्ट में ले लिया तो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्रॉस चेक करो कि कौन सा पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, कर्व को भी। जैसे 4,4 4,4 यहाँ पे रखा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -1,2 सेटिस्फाई कर रहा है। -1 + 4 -3 0 होता है। -1,2 टेंजेंट पे लाई कर रहा है, लेकिन क्या कर्व पे लाई कर रहा है? कर्व पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, इधर -1 2 + 1 3 -1 × 3 का स्क्वायर -9। पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब इस टेंजेंट पे लाई कर रहा है लेकिन कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा वो। सिमिलरली सी पुट कर दिया 3,6 3 ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। 9/4 एंड 3/8 कैसे, जरा चेक कर लो। 9/4 3/8 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? पुट कर दिया इधर, तो 9/4 प्लस 2 × 3/8 -3, 2 और 1 कट किया 4। 9/4 प्लस 3/4 12/4, 12/4 मतलब 3, 3 - 3 0 होता है, मतलब सेटिस्फाई किया इसको। कर्व को भी कर रहा है क्या, वो भी देख लो। कर्व को y का स्क्वायर 3/8 का स्क्वायर मतलब 9/64। यहाँ पे x की वैल्यू 9/4, ठीक है। 9/64 है लेफ्ट में, याद रखना। 2 माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, तो 9/4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 - 9 इज -1, -1/4 का स्क्वायर इज 1/16, 9/64 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, दैट इज tangent एंड गिवन कर्व। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। समझ में आ गया? चल अगला क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय दिस। एस दिया हुआ है 2 × टी का क्यूब -5 × टी का स्क्वायर प्लस 4t -3। ये क्या दिया है बच्चों? एस दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वी होता है ds/dt। इसको डेरिवेटिव कर दूंगा तो 6t का स्क्वायर -10t + 4 आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv/dt। मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12t -10। dv/dt की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 14, तो 14 इज 12t -10 taking on left hand side, this will become 24, 24 is 12t, therefore t will be 24/12, तो t का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है।
t कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, दैट इज 2 सेकंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अंडरस्टूड। चलो अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 62 प्लस 9x प्लस 18। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, ध्यान से देखना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन जीरो, ऑलवेज लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 62 लिखा हुआ है, एक बार मुझे चेक कर लेने दो, यहाँ पे 62 नहीं होना चाहिए, 6x का स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मीनिंग नहीं है ना, एक्स 62 यहाँ दिया है, 18 यहाँ दिया है, तो माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बच्चों? एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के वजह से, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के वजह से एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, therefore 3 times of x square minus 12x plus 9 is less than 0, 3 taking common, तो x square minus 4x plus 3 is less than 0, 3 पॉजिटिव नंबर है, हटा दिया उसको, ठीक है, अगले स्टेप में हटा दूंगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लेस देन 0, 3 हटा दिया तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी नंबर लाइन का हेल्प लो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 3। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? ऐसे पॉइंट जिसको यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो ब्रैकेट 0 बन जाता है, तो ये 1 पे 0 बनेगा, और ये कब 0 बनेगा बच्चों? ये 3 पे बनेगा। तो यहाँ पे 3 रीजन है, 1 2 3, ठीक है, 3 रीजन में से एक एक वैल्यू पुट करो, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर है। 1 के इधर 0 है, -1 है, -2, बहुत सारे, 0 पुट कर दो, ये -1 देगा, ये -3 देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बट मुझे क्या चाहिए? माइनस चाहिए, ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव दे रहा है। 3 के उधर 4 है, 5 है, चलो 5 पुट कर दिया, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो हमारा ये भी आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये आएगा, क्योंकि ये निगेटिव देगा। कैसे? देख लो, 1 और 3 के बीच में 2 है, 2.5 है, 1.1 है, बहुत सारे लोग हैं, 2 पुट कर दिया तो 2 माइनस 1 1 होता है, 2 माइनस 3 -1 होता है, 1 इंटू -1 इज -1, निगेटिव। मेरे को आंसर क्या चाहिए था? निगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू इज इन बिटवीन 1 एंड 3, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज 1,3। यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, a ladder 5 मीटर in length is resting against vertical wall। एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, इसके अगेंस्ट एक लैडर रखा गया है कुछ इस तरीके से। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इस तरफ, ठीक है, अवे फ्रॉम, ये वॉल है ना, दिस इज वॉल, अवे फ्रॉम एट द रेट ऑफ 1.5, तो इसको अज्यूम किया x, इसको अज्यूम किया y। लैडर का जो लेंथ है वो क्या है? 5 है, लैडर का जो लेंथ है वो क्या है? 5 है। इसको इस तरफ लेके गया, उसको लेके जाने का मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है ना, x बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में आएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। आगे बोला है द लेंथ ऑफ द हायर पॉइंट ऑफ द लैडर, यहां पे लैडर होना चाहिए, व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर, मतलब डी अपने को निकालना है लेंथ ऑफ द हायर पॉइंट ऑफ द लैडर, ठीक है, जब अपने को इस तरफ द वॉल डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, अपने को ये लेंथ किस रेट में कम हो रहा है, dy बाई डी टी निकालना। आंसर निगेटिव में आएगा, क्योंकि इसको आप इधर भेजोगे तो ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा मतलब निगेटिव में आएगा, dy बाई डी टी निकालना है। कैसे निकालोगे? ध्यान से देख लो, ये पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया मैंने, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सही बात है ये, बराबर।
तो यहां से मुझे वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई क्या मिल जाएगा, वाई डिस्टेंस है, लेंथ है, वाई डीवाई बाई डी टी नहीं, वाई लेंथ है, पॉजिटिव में आएगा इसलिए प्लस रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर रूट का झंझट अगर नहीं चाहिए तो रहने दो, ऐसे ही रहने दो। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी टी, 25 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx बाई डी टी। 2y चला जाएगा राइट साइड में तो dy बाई डी टी आ जाएगा, 2 कट हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी अपॉन वाई। क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू 4 मीटर, तो जब x 4 है, जब x 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम से y क्या आ जाएगा, रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 25 माइनस 4 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो x और y के जगह पे, x के जगह पे क्या रखोगे 4 रखोगे, और y के जगह पे क्या रखोगे बच्चों 3 रखोगे। तो माइनस 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है 1.5 अपॉन ये कितना है 3 है। तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 और ये कट होगा तो 0.5 विच इज -2, विच इज -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया, क्योंकि y की वैल्यू छोटी हो रही है, बट डिक्रीजेस वर्ड यूज किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, ठीक है, वेट, ठीक है। Question number 8. The age of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter. X assume कर लिया मैंने एज ऑफ द क्यूब, डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया है इसलिए dx बाई डी टी आ जाएगा माइनस के अंदर, ठीक है, माइनस आएगा। देन द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम भी वही आएगा जब x की वैल्यू ये दी है। तो वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का, x क्यूब होता है, therefore dv बाई डी टी हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, x के जगह पे 2 पुट कर देंगे और dx बाई डी टी के जगह पे -0.6 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, और ये कितना -0.6, दैट इज -7.2। ठीक है, -7.2। क्यों माइनस है, क्योंकि डिक्रीजिंग बोला है ना, कॉमन सी बात है, डिक्रीजिंग बोला है तो माइनस आता है, हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो जाएगा, एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। ठीक है, a particle moves along the curve y is equal to this, then the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times, ठीक है, ध्यान से देखना, y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। तो y दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 2, therefore dy by dt हो जाएगा 8x dx by dt। क्वेश्चन में बोला है कि dy by dx जो है वो 8 टाइम्स है dx बाई डी टी के, दिस इज 8x dx बाय डी टी। यहां पे dx बाई डी टी कट हो गया, 8 और 8 भी कट हो गया, तो अपने को यहाँ 1 बचता है, यहाँ पे x बचता है, तो x की वैल्यू 1 मिल गई। इसको पुट कर दूंगा, ऑप्शन सी आ चुका है, पुट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 2 इज 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इसका कोऑर्डिनेट्स है 1,6। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसका 1,6। द फंक्शन दिस इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, f ऑफ x है x इंटू लॉग f डैश x क्या आ जाएगा, x बाहर log x का 1 अपॉन x प्लस log x बाहर x का डेरिवेटिव 1, विच इज x और x कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, f डबल डैश x क्या आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x,
फिर क्या तरीका है एफ डैश एक्स को 0 बोलने का, एफ डैश एक्स को 0 बोलने का, वहां से एक्स की वैल्यू निकालने का, उसको डबल डैश में पुट करने का। अगर डबल डैश पॉजिटिव आया तो मिनिमम, निगेटिव आया तो मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स is equal to 0. Therefore, log x is equal to minus 1. Therefore, log x to the base e is minus 1. Therefore, x आ जाएगा e raised to minus 1. क्यों आएगा? एक प्रॉपर्टी है ना, log of a to the base b अगर m होता है then a हो जाएगा b raised to m. बेस उधर जाता है, ये उसके पावर में हो जाता है, तो x की वैल्यू इज 1 अपॉन ई। एक ही आंसर आया क्वेश्चन में, मिनिमम बोला है तो टिक कर देने का, ठीक है। फिर भी अगर बोर्ड वाला क्वेश्चन है सॉल्व करके दिखाने वाला, तो इसको डबल डैश में पुट करते हैं, ठीक है। डबल डैश में पुट कर दोगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई विच इज टी, पॉजिटिव है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट विच पॉइंट, एट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, at x is equal to 1 upon e. That's it. So correct answer is option B. तो हमारा इस चैप्टर का भी एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस कर लो, एक बार अच्छे से वीडियो देख लो, सब कुछ समझ लो। बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज जो क्वेश्चन बैंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आया, बोर्ड की तरफ से आया है, उसको सॉल्व करा के मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया है, कुछ चैप्टर के वन शॉट अपलोडेड है, हर एक चैप्टर का थियरम अपलोडेड है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर एक थियरम कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर लो। मिलते हैं जल्दी ही मैट्राइसिस के वीडियो के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो, हेल्थ का ध्यान दो। लव यू ऑल, बाय बाय।